Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम ऑब्सेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू या फिर इसे हम एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज कह सकते हैं आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन में, है ना। और ये एक ऐसा ब्लॉकेज है या फिर इशू है जिससे हर एक ट्विन फ्लेम गुजरता है, कोई भी इससे बचा नहीं है, राइट। क्योंकि जो स्टार्टिंग की फेजेस होती है इस जर्नी की, उसमें डेफिनेटली आप इस ऑब्सेशन में चले जाते ही हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो ही इतना इंटेंस होता है। यानी कि आप सबको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये इस अर्थली आयाम से अलग है, राइट। ये 3D के बाकी कनेक्शंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये बिल्कुल भी अलग कनेक्शन है, जो कि आपको आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए हेल्प करता है ना। और अल्टीमेटली आपके सेल्वेशन में भी आपको हेल्प करता है। तो इस कनेक्शन में आप एक दूसरे के कैटलिस्ट होते हैं, जो आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। बट 3D के जो बाकी कनेक्शंस हैं वो कार्मिक बंधन उनको कहा जाता है। बट ये अकेला एक कनेक्शन है जो किसी तरह का बंधन नहीं है, ये आपको फ्री करता है। तो इसीलिए इसको डिवाइन कनेक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये आपको गॉड के और ज़्यादा पास लेके जाता है। तो चलिए हम पहले ऑब्सेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग भी आपको ऑब्सेशन हो सकता है, राइट। या फिर ऑब्सेशन आपको आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का होता है जिनको कभी हम नोटिस भी नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जो सोशल साइट्स हैं उनका ऑब्सेशन, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इन चीज़ों का भी ऑब्सेशन होता है। या फिर किसी वेब सीरीज़ का ऑब्सेशन होता है, राइट। या फिर किसी को टेलीविज़न का ऑब्सेशन होता है, यूट्यूब का ऑब्सेशन होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में। दूसरी बात अगर हम देखें तो किसी को खाने की किसी चीज़ों का ऑब्सेशन हो सकता है, स्वीट खाना, या फिर ये एडिक्शन में भी चला जाता है आगे जाके। या फिर टी का ऑब्सेशन होना, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और इस जर्नी में अगर हम देखें तो हमें बहुत अवेयर रहना पड़ता है खुद के बिहेवियर पैटर्न के रिगार्डिंग, राइट। खुद के इमोशंस के, थॉट्स के रिगार्डिंग। क्योंकि जब हम ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं, तभी हम खुद की ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको गाइड करती हूँ कि मेडिटेशन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन आपका अवेयरनेस, आपका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ाता है आपके खुद के प्रति, कि कौन कौन से बारीक बारीक वो इश्यूज़ हैं जो आप जनरली नहीं पकड़ पाते, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऑब्सेशन की वजह क्या है, ये किस वजह से होता है। तो अगर आप खुद में किसी न किसी तरह की कमी अगर महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरह की कमी, तो उस कमी को, उस वॉइड को भरने के लिए आप चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। फिर वो कुछ सोशल मीडिया हो, या फिर कोई वेब सीरीज़ हो, या फिर कोई खाने की चीज़ हो, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें इंसान अपने आप ही उनसे वो चीज़ें हो जाती हैं। बट जो लोग अवेयर हैं वो उनको देख पाते हैं इन चीज़ों को, कि क्या किस तरह की कमी मुझे लग रही है कि मैं इन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, या फिर इन चीज़ों की आदत मुझे लग रही है। जैसे कि हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है, हाँ, वो हमारा हाफ सोल होता है, राइट। तो हमें एक कमी सी महसूस होती है, और जैसे ही वो हमें हमारी लाइफ में मिलता है तो हमें लगता है कि यार यही सब कुछ है, इसके बिना अब कुछ भी नहीं है मेरा। और जैसे वो चला जाता है, या फिर जब सेपरेशन का पीरियड आता है, तो वो ऑब्सेशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप वो खालीपन और ज़्यादा फील करने लगते हैं। बट यहाँ इस जर्नी का एक ट्रूथ मैं आपको अभी रिवील करने जा रही हूँ, कि हर एक इंसान अपने आप में पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। और ये जर्नी इसी तरह की है जो आपको अपने आप में फुलफिल करने के लिए, आपको अपने आप में कंप्लीट करने के लिए ये हेल्प करती है।
डेफिनेटली यूनियन में आना और आके आपका एक साथ जो भी सोल मिशन आपने डिसाइड करके आए हैं उसको इस अर्थ पे सर्व करना, ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है। बट ये चीज़ें कब होती हैं जब दो इंसान इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस हर एक व्यू से खुद की इमोशनल इंडिपेंडेंस भी उसमें होती है। तो जब दो इंडिपेंडेंट इंसान एक साथ काम करते हैं तभी वो प्योरली और पूरी तरह से अर्थ को सर्व कर सकते हैं। तो ये इस कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले खुद पे काम करके, अपना इनर वर्क करके, अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा के, अपने इश्यूज देख के आपको पूरी तरह से खुद को इंडिपेंडेंट बनाना होता है। ये को डिपेंडेंसी आपकी आपके ट्विन पे भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस लेवल तक आपको खुद को आना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे जैसे आप आगे ग्रो होते हैं वैसे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है और वो भी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं और वो रियलाइजेशन में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑब्सेशन को हम किस तरह से हील करें। तो देखिए, जैसे ही आपको पता चलता है, सबसे पहले आपको इसको अवेयरनेस की ज़रूरत है इसके लिए कि ये चीज़ आपको पता चले कि हाँ, मैं इन इन चीज़ों के रिगार्डिंग ऑब्सेशन में हूँ। यानी कि मेरे ट्विन के रिगार्डिंग मुझे ऑब्सेशन है। मैं बार बार उसकी डीपी जाके चेक करती हूँ या करता हूँ, या फिर उसकी प्रोफाइल जाके देखता हूँ, उसके फ़ोटोज़ बार बार देखता हूँ। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा और सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं, आपकी लाइफ की बाकी भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि बाकी किन किन चीज़ों का मुझे ऑब्सेशन हो रहा है। फिर वो आपके मोबाइल का, बहुत ही कॉमन इस टाइम पे ये चल रहा है कि मोबाइल का ऑब्सेशन होता है बहुत लोगों को, या फिर हो रहा है। हमारी जो वेब सीरीज़ होती है उनका भी है, या फिर सोशल मीडिया है तो उनका भी है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें नोटिस करनी है खुद के रिगार्डिंग कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कोई खाने की आदत है जो जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, या फिर आपको बार बार वो चीज़ दिन में चाहिए। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। तो पहले ना अवेयर होके देखिए कि कौन सी चीज़ है ऐसी मेरी लाइफ में। ठीक है, और शांत बैठिए और पहले उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस, मैंने जैसे कहा कि एक्सेप्टेंस, जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वहीं पे हमारा 50% इशू हील हो जाता है। बाकी जो 50% बचा है हम आगे जब जैसे हील करते हैं तो वो हील होता है। बट एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट मेन स्टेप। तो एक जगह आप शांत बैठिए, ठीक है, नोटबुक और पेन लीजिए और डिटेल में इन सब चीज़ों को लिखिए कि मुझे किस चीज़ का ऑब्सेशन है। ट्विन का है तो उसका लिखिए, अगर है तो किस रिगार्डिंग है, आप क्या करते हैं वो भी डिटेल में लिखिए। ठीक है, वेब सीरीज़ का है तो उसका लिखिए, उसके डिटेल्स लिखिए नीचे। बाकी किसी भी चीज़ का है, जो जो आप ऑब्जर्व करें उन सब का आपको डिटेल में लिखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है करने के लिए। ठीक है, आंसर आपको यही मिलेगा कि आप कहीं पे आप प्रेम प्यार आपका कम पड़ रहा है, या फिर आप खाली फील कर रहे हैं, वॉइड है आपके अंदर एक, राइट, और वो आप भरना चाहते हैं, या फिर वो इनकम्प्लीटनेस जो है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का आप सहारा ले रहे हैं, ये आंसर आएगा आपको। ठीक है, और फिर वो जो नोटबुक या फिर पेन है वो साइड में रखिए और शांति से बैठ जाइए वहीं पे, अपनी सांसों पे फोकस करिए। ठीक है, और अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए, क्योंकि इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना और ये हीलिंग होना, इनर चाइल्ड हीलिंग होना इस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए और उससे पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो या चाहते हो, तुम किस वजह से इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो, या फिर क्यों तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, क्यों तुम्हें बार बार तुम्हारे काउंटर पार्ट का डीपी या फिर उसकी प्रोफाइल या फिर उसके मैसेज का वेट करना, अगर नहीं आए तो बेचैन होना, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्यों हो रही है, तुम खुद के साथ खुश नहीं हो, उसको पूछिए इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, और फिर उससे आंसर लेने की कोशिश करिए। वो कहेगी कि उसको प्यार चाहिए, राइट, क्योंकि वो खुद के साथ खुश नहीं है, उसको प्यार कम पड़ रहा है। ठीक है,
तो वो प्यार उसको दीजिए। वो जो भी जगह है आपको दिखाई दे रही है, आंखें बंद आप करेंगे तो आपको महसूस होगा। आपके बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है या फिर आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है। उस समय पे आपको जो भी दिखेगा, जो भी विजन आएगा, जो भी गाइडेंस आएगा, उस पे आपको आंख बंद करके बिलीव करना है। और क्योंकि आप उस टाइम सरेंडर मोड पे रहेंगे, तो उसी को फॉलो करिए। जो जो चीज़ आपको दिखाई जा रहा है, जो आपको बॉडी का पार्ट या फिर कुछ भी जहाँ पे भी स्टक हुआ एनर्जी है या फिर जहाँ पे प्यार आपका कम पड़ रहा है, तो उसको दीजिए। अगर आपको लगता है अपनी पिलो लीजिए, राइट, एज उसको कंसिडर करिए कि वो आपका इनर चाइल्ड है, राइट, उसको टाइट हग करिए और उसको वो प्यार दीजिए, राइट, जो आप अपने ट्विन से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि सेल्फ लव इस जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं, राइट, तभी आपके जो ट्विन है वो आपसे प्यार करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है इस जर्नी का, सेल्फ लव, है ना। और ये फिर आप दिन भर में कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार आपको अंदर से लगे, जितनी बार आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो और उससे बातें करें और आपको लगे कि नहीं, वो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ है या फिर वो नाराज़ है, उसको प्यार की ज़रूरत है, तो उसको इस तरह से आप प्यार दीजिए। और धीरे धीरे फिर आप नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप उसको लव एंड लाइट दे रहे हैं, भेज रहे हैं, ये आपका जो वॉइड है वो भरता जा रहा है, राइट। ये आपको अपने अंदर एक इनकम्प्लीटनेस जो फील हो रही है, वो कंप्लीटनेस की तरफ जा रही है। आपको अभी प्यार के लिए, लव के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपकी ये जो भी ऑब्सेशंस है किसी भी तरह के हैं, तो ये धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो ये चेंज आप फील करेंगे। डेफिनेटली ये सडन नहीं होता है, इसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक हीलिंग का प्रोसेस है। आपको इसके रिगार्डिंग कंसिस्टेंट रहना पड़ता है ना। तो यस, अभी जो हम वर्कशॉप ला रहे हैं जो 14 डेज़ का रहेगा, तो उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके भी डिटेल्स मैं डेफिनेटली आपको दे दूँगी जब भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी तब, ठीक है। तो होपफुली आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ऑब्सेशन क्या होता है और उसे किस तरह से हमें हील करना है, राइट। इसके आगे हम देखेंगे कि लेट गो किस तरह से किया जाता है। बहुत डीप और डिटेल प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि लेट गो अपने ट्विन फ्लेम को करना, इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अपने ट्विन फ्लेम को किस तरह से लेट गो किया जाए। क्योंकि ये भी एक अटैचमेंट से बाहर आने का, डिटैचमेंट में जाने का एक प्रोसेस होता है, और इसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी फ़िलहाल हमने ऑब्सेशन पे बात की है, आगे जाके हम हमारे ट्विन फ्लेम के साथ डिटैच किस तरह से हुए, उसको लेट गो किस तरह से करें, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से, एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।